So, alright everyone, and welcome back to my channel Code Backend. And if you are new at this channel, don't forget to hit that bell icon button. ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज हम बात करने वाले हैं आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। इससे पहले हमने क्लास एट्रीब्यूट के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पे हम पहले आपको ये ओपन कर लेना अपना VS कोड, और यहाँ पे आप देखते हैं हमारा पहले का कोड है जिसे मैं कम्प्लीटली अभी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और स्टाइलिंग हमें कम्प्लीटली डिलीट करनी है, और उसके बाद हमें बॉडी के अंदर जो भी हमारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो भी हमें डिलीट करना है। ठीक है, और इसे जूम कर लेते हैं और अनसेट करके इसे हम यहाँ पे रैप इन कर लेंगे, थोड़ा सा इसे दूर कर लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक रहेगा। और यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास एक index.html फाइल है जिसके अंदर हम काम कर रहे होंगे। h1 के अंदर हम लिख लेते हैं id एट्रीब्यूट इन HTML एंड HTML id एट्रीब्यूट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, id एट्रीब्यूट यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे एंड नीचे एक डिव लिख देंगे। ठीक है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ होगा, टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट डिव को हम एक आईडी दे रहे होंगे। आईडी एट्रीब्यूट को इस तरीके से आप रखना था। फिर आपको आईडी के अंदर कुछ देना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा ये हो जाएगा। और अब आ जाते हैं यहाँ पे और इस बारे में पढ़ते हैं क्या। ठीक है, और अगर आपको देखना है किस तरीके से, यहाँ पे हमारा ये ओपन है। ठीक है, अरे अभी बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, जो आपकी आईडी होगी वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए एक एलिमेंट के पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस वाले डिप को सेक्शन आईडी दे दी है, या फिर हम क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नव बार है। ठीक है, हेडर होगा। ठीक है, हेडर एलिमेंट भी हमारे पास होता है, और फिर इसके अंदर कोई नव होगा। ठीक है, और ये हमारा नैब होगा जहाँ पे हमारा नैब बार आ रहा होगा। ठीक है, नैब के अंदर हमारे हो सकते हैं एंकर लिंक है 5। ठीक है, इस तरीके से, और जिसे हम इस तरीके से लिख रहे थे मेनली। एंड यहाँ पे हमारे पास एक लोगो आ रहा होगा। ठीक है, डॉट लोगो। तो यहाँ पे हमने भी क्लास दे रखी है जो कि और से एलिमेंट के पास भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप देना चाहो। बट मेनली जब हमारे पास कोई इस तरीके का एलिमेंट होता है तो उसकी मतलब मेनली आपके पेज में एक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ भी एक रख सकते हैं जो आपके पेज में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। आप चाहें तो उसे क्लास भी दे सकते हैं, हमारे किसी एलिमेंट क्लास भी हो सकती है एंड आईडी भी हो सकती है। क्लास भी हम इसको दे सकते हैं लोगो, एंड या फिर हम दे सकते हैं लोगो इमेज, एंड उसी तरीके से हम यहाँ पे आईडी में दे रहे होंगे लोगो, सिर्फ इतना। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज में लिखा है लोगो इमेज, बट जो ये आईडी होगी आपके कहीं मतलब दूसरी जगह यूज़ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आईडी दे रहे होंगे किसी डेवलपमेंट को, बट उसके पास जो वैल्यू होगी लोगो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे ले रखा है। और यहाँ पे हम इस तरीके से इमेज का यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो मतलब जो आपका लोगो है, आप चाहें तो टेक्स्ट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं खुद से, एंड इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली हम लोगों के लिए इमेज का यूज़ कर रहे होते हैं, और ये हमने यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और हमारा हेडर होगा, यहाँ पे हमारे मेन्यू सारे होंगे, और मेन्यू में कुछ भी हो सकता है। अबाउट सेक्शन होगा हमारा, एंड बाय द वे हमारा होम पहले आ रहा होता है। ठीक है, होम एंड अबाउट इस तरीके से, एंड साइन अप इस तरीके से, एंड साइन इन, और यहाँ पे हमारा आ रहा होगा कुछ भी, मतलब आप एक ले सकते हैं। ठीक है, रैंडम सा, बट कॉन्टैक्ट हम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हेडर बन रहा होता है मेनली। फिर वहाँ पे जो हमारा डिव होता है उसको हम आईडी दे रहे होते हैं, और आईडी का हम एक चीज़ बता दें, हाँ सिर्फ जो किसी मतलब सेम वैल्यू नहीं हो सकती दो आईडी के पास। ठीक है, एक आईडी के पास सिर्फ एक वैल्यू हो, मतलब इस वैल्यू को हम दो जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक आईडी के पास एक आईडी हो सकती है, सेम आईडी नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आएंगे, देखेंगे क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया था आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड नहीं स्पेसिफाइज यूनिक आईडी फॉर एन HTML में। तो ये यूनिक होनी चाहिए हर एक HTML के लिए। ठीक है, तो जब भी हम आईडी की बात करें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हाँ ये किसी की आइडेंटिटी है, और मतलब इस तरीके से आप दो व्यक्तियों की आइडेंटिटी समझ सकते हैं तो सेम नहीं हो सकती है। उसी तरीके से हर एक HTML एलिमेंट पास सेम आईडी नहीं हो सकती है, दो एलिमेंट्स के अंदर सेम आईडी नहीं हो सकती, हर एक HTML एलिमेंट अलग होगा। ठीक है, तो आईडी उनकी अलग होनी चाहिए।
द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर हर एक आईडी अलग होनी चाहिए, ठीक है, हर एक आईडी की वैल्यू यूनिक मतलब यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज टू पॉइंट अ स्पेसिफिक स्टाइल डिक्लेरेशन इन स्टाइल शीट। तो आईडी एट्रीब्यूट का हम यूज़ मेनली किस लिए कर रहे होते हैं, जब भी हम स्टाइल शीट अपनी सीएसएस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मेरा मेन गोल क्या होता है कि हाँ आईडी से हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर रहे होंगे और उसे स्टाइल कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि यूज टू पॉइंट ए स्पेसिफिक स्टाइल डिक्लेरेशन, ठीक है, तो इन ए स्टाइल शीट। तो यहाँ पे इट इज आल्सो यूज बाय जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट विद द स्पेसिफिक आईडी, ठीक है। तो इसका हम जावास्क्रिप्ट में भी मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। द सिंटैक्स फॉर आईडी इज राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय एन आईडी नेम देन डिफाइन द सीएसएस प्रॉपर्टी विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो जब भी हम आईडी के अंदर लिख रहे होते हैं तो आईडी के अंदर हमें किस तरीके से लिखना होता है, द सिंटैक्स फॉर आईडी, जहाँ पे पहले हमें हैश लिखना होता है तो हमारी आईडी का नेम आता है, देन डिफाइन द सीएसएस प्रॉपर्टी विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड अभी के लिए मैं क्या करना, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बट हमने यहाँ पे आईडी में सेक्शन दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। या फिर हम हो सकता है हम किस तरीके से दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेडर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा हेडर आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे नेट का कंटेंट आ रहा होगा, नेट के अंदर हमारे लिए यूएल के अंदर LIN 5, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो हर एक LI के अंदर इस तरीके से lorem 1 टेक्स्ट होगा, ठीक है। एंड हमने नैव लिख दिया यहाँ पे एंड हमारा हेडर क्रिएट हो गया। अब आता है मेन, जो हमारा मेन 20 का जो कंटेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे हम समझ सकते हैं जो हमारा फर्स्ट डे होगा सेक्शन 1 हमारा होम वाला होगा, ठीक है। तो सेक्शन, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा होम होगा एंड तो इसको हम आईडी दे सकते हैं होम। एंड इसी तरीके से हमारे पास होम होगा एंड फिर हमारा अबाउट सेक्शन आ रहा होगा, तो इसी तरीके से हम इन्हें आईडी दे सकते हैं, ठीक है, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और फिर एंड में आ रहा होगा हमारा फुटर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पेज का लेआउट हो सकता है, बेसिक सा मतलब हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं। और यहाँ पे हम H1 में दे रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम H1 या फिर H2, ठीक है, H2, और यहाँ पे हम अबाउट लिख रहे होंगे और यहाँ पे जो हमारा थर्ड सेक्शन होगा इसमें जो हमारा H2 होगा उसे हम दे रहे होंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से अब स्टाइल करना है इन्हें। यहाँ पे हमने इन्हें इस तरीके से दे दिया। अब हम जब स्टाइल में इन्हें स्टाइल कर रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको बेसिक साइड बता दूँ। अब अगर हम आईडी के बेसिस पे इन्हें सेलेक्ट करना चाहें तो हमें क्या लिखना होता है, पहले हैश लिखना होता है, ठीक है, और हैश के बाद हम अपनी आईडी का नाम लिखते हैं जब भी हमें आईडी के बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है। अब हमारी आईडी का वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है, किसी भी आईडी की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं जो हमारा होम वाला है उसको आपको टारगेट करना है एंड इसकी हाइट हमें रखनी है, मीन हाइट हमें देनी है 100 व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ 100% ही ले रहा होगा, ठीक है, विड्थ भी हम 100% दे सकते हैं। और इसी तरीके से हमें अबाउट को भी देखना है। अबाउट आई होप कि हमने इन्हें कैपिटल में ना लिखा हो कहीं, ठीक है। अबाउट कॉन्टैक्ट होम सबको हमने कैपिटल में लिखा है, जो कि हमें नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है जो हमारी आईडी की वैल्यू होगी, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं इस अबाउट को अभी इस तरीके से एंड ऑफिस से स्टाइलिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसके भी हम इन हाइट एंड विड्थ इस तरीके से एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो मेनली हमें यही देखना था, हाँ, कि हमें आईडी को किस तरीके से सिलेक्ट करना है अपने सीएसएस में। और यहाँ पे हमारा मेन टारगेट सीएसएस नहीं है बट फिर भी ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब अगर इसे जाके यहाँ पे देखें तो आप देखें हमारा यहाँ पे होम आ रहा है, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें अब अबाउट वाला पेज देखने को मिल रहा है। और इनकी मेन हाइट आप देख सकते हैं 100 व्यू पोर्ट विड्थ आप समझ जो आपकी स्क्रीन का पूरी साइज़ है, ठीक है, उतना हमारा व्यू पोर्ट विड्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिलेक्ट हो गया हमारे आईडी के बेसिस पे, ठीक है। इन पे स्टाइलिंग भी आ गया। अगर आपको और इस वे में देखना है कि हाँ इन पे स्टाइलिंग आई या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लू एंड इसका बैकग्राउंड कलर देंगे टील एंड
इसका बैकग्राउंड कलर हम दे रहे होंगे बैकग्राउंड कलर बॉलीवुड, ठीक है। तो ये हमने मेनली दे दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, अबाउट वाला। तो इस मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं, इन पे स्टाइलिंग भी आ रही है, ठीक है। अभी उतनी अच्छी स्टाइलिंग नहीं है क्योंकि हमारा मेन टारगेट अभी इस स्टाइलिंग पे ध्यान देना नहीं है, सिर्फ HTML को समझना है, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है इन द फॉर एग्जाम्पल वी हैव h1 एलिमेंट दैट पॉइंट्स टू द आईडी नेम, जिसके पास आईडी होगी माई हेडर, एंड दिस h1 एलिमेंट विल बी स्टाइल्ड अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि हमने हैशटैग माई हेडर में इसमें स्टाइलिंग दे रखी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे हमने h1 में आईडी दे रखी है माई हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द आईडी नेम इज केस सेंसिटिव, द आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, ठीक है। तो बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए या टैब्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आईडी का नेम मतलब शुरुआत भी नंबर से नहीं होनी चाहिए, इसे आपको ध्यान रखनी, कुछ बेसिक सी चीज़ें। और आईडी का नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो 1 कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट, जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं। व्हाइल एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय 1 HTML एलिमेंट विद इन द पेज, ठीक है। एक पेज के अंदर जो आपकी आईडी होगी वो सिर्फ एक होनी चाहिए, एक एलिमेंट से सिर्फ यूज में आनी चाहिए, ठीक है। यू कैन लर्न मच मोर अबाउट CSS, तो बात हम नहीं कर रहे हैं। HTML बुक मार्क्स विद आईडी एंड लिंक्स, तो यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं बुक मार्क्स की, ठीक है। मे बी बुक मार्क्स के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, और जब हम लिंक्स की बात कर रहे थे HTML लिंक्स, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। तो HTML बुक मार्क्स आर यूज टू अलाउ रीडर्स टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ वेब पेज, ठीक है। जो कि हमें पता है अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम उस पार्ट पे चले जाएंगे पेज में। तो आर यूज टू अलाउ रीडर्स टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेब पेज, ठीक है। बुक मार्क्स कैन बी यूजफुल इफ योर पेज इज वेरी लॉन्ग, तो अगर आपका पेज बहुत बड़ा है तो जैसे ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से चीज़ें, अगर आपने कहीं पे रखा हुआ मतलब एग्जाम्पल इस तरीके से आपने रखा हुआ है, तो जब यूजर उस पर क्लिक करेगा डायरेक्ट वहाँ पे उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज़ें क्या बताया, टू यूज़ अ बुक मार्क यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट इट देन ऐड a link to it, ठीक है। then when the link is clicked the page will be scroll down to the location with the bookmark, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास S2 है जिसका ID है, और href के अंदर हम कहीं पे इसकी ID दे रहे होंगे, ठीक है। जंप टू चैप्टर इतना इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसे और बेटर वे में अगर समझ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं, और हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारा अगर आपको बुक मार्क को और अच्छे समझना है तो Ctrl+T कर रहे होंगे एंड एक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक रखते हैं, होम आ रहा होगा हमारा, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये 3 हमने अभी तक क्रिएट किए हैं, बट href के अंदर हम क्या रख होंगे, हैश अबाउट, ठीक है। सॉरी अबाउट नहीं, हैश होम होगा, एंड यहाँ पे href के अंदर हैश अबाउट एंड हैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। मे बी हमने ये रखा था और कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमें रखना है। एंड यहाँ पे हमने आईडी के होम दे रखा, आईडी में अबाउट, आईडी में कॉन्टैक्ट। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा आईडी में आप कुछ दे देना एंड ऐसे रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब इस पर जंप भी हो जाएंगे अगर आप देखोगे, ठीक है। अगर मैं होम पे जाता हूँ, आप देखेंगे हम होम पे आ गए, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, हम कॉन्टैक्ट वाले पे आ जाएंगे यहाँ पे, और हम मतलब डायरेक्टली स्क्रॉल भी कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम बीच में अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो हम अबाउट पे चले जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ हम यहाँ पे दूसरी कर सकते हैं, अभी आप देख रहे डायरेक्टली हम जा रहे हैं, एक अच्छी स्क्रॉलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको क्या चाहिए कि बॉडी के अंदर हमारे लिए स्क्रॉलिंग अच्छे वे में हो रही हो, तो बॉडी के अंदर हम यहाँ पे दे सकते हैं स्क्रॉल बार बिहेवियर, यानी स्क्रॉल बिहेवियर अगर हम दें, और इसे हम अगर स्मूथ कर दें, तो मैं इसे कर लेता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं, तो अगर मैं अभी कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ तो अभी ये नहीं हो रहा है, क्यों, तो यहाँ पे आ जाते हैं। आपको क्या करना है, हमें एक यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे पास होता है जो मतलब पूरे पेज को हमारे सेलेक्ट कर रहा होता है, जो भी हम इसके अंदर स्टाइल लिखूँगा हमारे पूरे पेज पे अप्लाई होगी। इसको मेनली यूज़ नहीं कर रहे थे, इससे हम अपनी CSS को रीसेट कर रहे होते हैं, और फिर इतना इसका काम होता है, ठीक है। और ये कि हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे आप देखें अबाउट पे जाते हैं, हम एक अच्छे वे में जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट पे जा रहे हैं और अच्छी स्टाइलिंग आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
यूजिंग द आईटी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट किस तरीके से करना है उस पर आपको भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। अगर आप इस चैनल पर